हेलो गाइस, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जी पार्ट पे आ गए हैं हम। जी पार्ट क्या है? a इज़ इक्वल टू 8 है, ए एन इज़ इक्वल टू 62 है, एस एन इज़ इक्वल टू 210 है। आपको एन और डी बताना है, ठीक है। अब देखो, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है? 62, ए की वैल्यू क्या है? 8, एन माइनस एन भी नहीं है हमारे पास, डी भी नहीं है, दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो मतलब मैं 62 में से इधर प्लस का था, इधर माइनस का 8 कर दो, 54। यहाँ पे मैं अटक गई। अब क्या करूँगी मैं? दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करूँगी। अब मैं आगे इस पर कुछ नहीं कर सकती स्टेप पे। तो मैंने क्या किया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरे पास ए एन की भी वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है ना। इससे एन निकल जाएगा, ठीक है। एस एन क्या था? 210 इज इक्वल टू एन बाई टू। ए क्या है? 8 और 62। इन दोनों को प्लस किया 70, 210 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड पे आएगा तो 70 और 210 3 पे कट जाएंगे। एन की वैल्यू आ गई सीधा 6, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन की वैल्यू 6 आ गई, 6 इधर पुट कर दो। 6 पुट करते ही डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 54/5। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट एच पार्ट देखो। एच पार्ट में क्या है? ए एन 4 दिया हुआ, डी 2, एस एन माइनस 14 फाइंड एन और ए फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ए एन क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ए एन की वैल्यू क्या है? 4। ए गिवन नहीं है, निकालना है। एन गिवन नहीं है, निकालना है। डी क्या है? 2। अब देखो, इसको सॉल्व करूंगी मैं। ए प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट ऐसे ही सॉल्व होगा। ए प्लस इधर प्लस माइनस का 2 था, उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो देखो, ए एन की वैल्यू क्या आती? 4। आप देखो यहाँ तक आ गए, इसको डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। -28 इज इक्वल टू ए एन प्लस 4n हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप? ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 6 माइनस 2n थी, मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे, 10n आ गया, ठीक है। इधर बचा 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28 को इस साइड ले आओ। क्या बचा? 2n स्क्वायर, नहीं सॉरी, पूरे को उधर लेके जाओ, क्योंकि हमें जो एन स्क्वायर वाली टर्म है या एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो होती है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है। इसको लेके गए 2n स्क्वायर, इधर प्लस 10n था, इधर जाके माइनस 10n, और -28 का यू इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइड मार दो 2 से। एन स्क्वायर माइनस 5 एंड माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब प्लस माइनस करके -5 चाहिए, -5 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 14 चाहिए। 7 और 2 हो गए फैक्टर्स, है ना। एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। 7 के साथ नेगेटिव इसलिए ये हमें माइनस में 5 चाहिए, और माइनस का कैसे आएगा? जब यहाँ पे जो बड़े वाला है उसके साथ माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन तभी आएगा जब बड़े के साथ नेगेटिव होगा, है ना। इन दोनों में से n कॉमन, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7, n माइनस 7 बाहर, n प्लस 2 इधर, तो दोनों इक्वल टू 0 रखोगे। -2 की तो -2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मतलब सिर्फ 7 हुई। 7 यहाँ पे पुट करोगे तो a की वैल्यू आ गई -1। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।